क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में घर घर मोदी हर घर मोदी को अपनी जीत पर इस कदर संदेह हो गया था कि लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले 22 जनवरी 2024 को हमारे अभिनेता प्रधानमंत्री ने पुजारी का भेष बनाकर सनातन धर्म के 4 सबसे बड़े पंडित यानी भारत के शंकराचार्यों की बात को ठुकराते हुए बड़े शोर के साथ बॉलीवुड अभिनेताओं की उपस्थिति में आधे अधूरे राम मंदिर का खुद उद्घाटन कर डाला। आखिर हमारे अभिनेता प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं करते? यहाँ मोदी की गारंटी का मामला जो था, और मोदी अपनी गारंटी से कभी पीछे थोड़ी हटते हैं। उससे भी ऊपर ये बीजेपी पार्टी द्वारा भारत में हवा दी गई जातिवाद की षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा भी था। जातिवाद की इस हवा में अपना समर्थन देने वाले बॉलीवुड अभिनेता जिनकी खुद की बुलंद आवाज देश बदलने की ताकत रखती है, उन अभिनीत बॉलीवुड अभिनेताओं की बात करना तो व्यर्थ है जिन्होंने खुद भी राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी उपस्थिति से जातिवाद की इस हवा को पूरी तरह अपना समर्थन दिया। पर भ्रष्टाचार्य का बिगुल बजाती इस भ्रष्ट बीजेपी पार्टी के लिए जातिवाद की आग से मिलने वाले फायदे और सत्ते की कुर्सी में बने रहने का निजी स्वार्थ हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। और ऐसा क्यों न हो? जातिवाद के बीज की जड़ें इतनी मजबूत होती है कि एक बार उसे लोगों के मन में बो देने के बाद उसकी जड़ों को लोगों के मन से निकालना असंभव हो जाता है। और इसी बीज का फायदा उठाते हैं क्रूर नेता जो अक्सर जातिवाद के नाम के पीछे छुपकर अपनी कुकर्मों को छुपा लिया करते हैं, क्योंकि जातिवाद एक ऐसा हथियार है जो लोगों को उनके जन्म से मिलता है और लोगों के जीने का अस्तित्व है। लोग भूखे मर जाना पसंद करेंगे पर अपनी जात के खिलाफ जाना नहीं। और मोदी का राजनीतिक खेल हमेशा से तो जातिवाद का ही रहा है, फिर चाहे वो सीएम की कुर्सी पर हो या पीएम की कुर्सी पर हो। भारत की नींव जो कभी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य या कहे तो जहाँ लोगों की आवाज को महत्व मिलता था, लोगों को बोलने की आजादी थी, लोगों के पास उनके देश में बदलाव की ताकत हुआ करती थी, गरीब अमीर के फासलों पर नजर रखा जाया करता था, लोगों को अपने धर्म पालन करने की आजादी थी, हर धर्म को एक नजर से देखा और इज्जत दिया जाया करता था, लोग अपने नेता का चुनाव करने की ताकत रखते थे, परिवारवाद की कोई जगह नहीं थी, यहाँ का कानून और न्याय सबके लिए सामान्य हुआ करता था और लोग समान थे। बीजेपी और अभिनेता मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही भारत के सारे नींव एक साथ कमजोर करना और गिराना शुरू कर दिया। जहां मोदी मोदी नहीं करने वाले को देशद्रोही करार दिया जाने लगा और उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करते हुए देश में नफरत फैलाने के जुर्म में जेल जाने के योग्य भी समझा जाने लगा। ऑपोजिशन और देश की मीडिया को पूरी तरह विकलांग बनाते हुए ऑपोजिशन पर ईडी रेड डालना और उन्हें जेल भिजवाना शुरू कर दिया और देश में बदलाव आने की ताकत या बदलाव का सोच तक लोगों से छीन लिया जाने लगा। गरीब और अमीर के फासलों का तो बात ही मत कीजिए। गरीब को भूखा मरता छोड़ अमीरों के हक में नियम और फैसले बनाए जाने लगे। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम का नया धंधा भी खोल दिया गया। धर्म और जातिवाद का फर्क हर आम इंसान के जबान पर खुले आम फैला दिया जाने लगा। ईवीएम टैंपरिंग और अपने हक के इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के साथ ही साथ लोगों से उनकी चुनावी ताकत को ही छीना जाने लगा। परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाने के बावजूद भी खुद परिवारवाद को जगह देते हुए पार्टी टिकट्स परिवार के सदस्य को दिया जाने लगा। न्याय और कानून के मामले में खुद दखल देते हुए देश के मुख्य अभिकरण यानी ईडी सीबीआई को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया जाने लगा। इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत की इकोनॉमी जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी सरकार और उद्योगपति दोनों मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया करते थे, उसे मोदी जी ने अपनी दया से धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को कमजोर बनाना और इसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों सौंपना शुरू कर दिया। जहां डिफेंस, रेलवेज, टेलीकॉम, सिविल एविएशन, सैटेलाइट्स, पावर, पेट्रोलियम, माइनिंग, कोल, इन सारे सेक्टर्स की सारी ताकत इन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप देने की बात आने लगी। और बाल्को, हिंदुस्तान जिंक और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, बीएसएनएल के साथ साथ इस प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत भी कर दी गई। यह सारे फैसले देश की सुरक्षा और राष्ट्र हित से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने इस फैसले को मुमकिन बनाया।
पर इसमें बुराई ही क्या है? अगर ये प्राइवेट कंपनीज इन सारे सेक्टर्स में भारत को अच्छी सुविधाएं दे सकती है तो लोगों को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के अनुसार देश के सारे पैसे कुछ बड़े उद्योगपति के हाथों पूरी तरह सीमित होने लगेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पर इन उद्योगपतियों का राज चलने लगेगा और इन उद्योगपति द्वारा लोगों के सामने रखे अंतिम उत्पाद का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं बचेगा। पर अभिनेता मोदी को तो बस अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी थी। इसके बाद लोगों के भविष्य का सोचना मोदी का काम थोड़ी था और इसके लिए मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की नई योजना तैयार की, जहां मोदी उद्योगपतियों को भी खुश कर रहा था और अपने पार्टी के लिए हजारों करोड़ों में पैसे भी जमा कर रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे रूप से इंडस्ट्रीज की प्राइवेटाइजेशन का मामला तो नहीं है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा जरूर है, जहां सरकार बड़े बड़े पुल और रोड्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने फायदे अनुसार उद्योगपतियों के हाथों सौंपने लगी और इन सौदे के बदले इन कंपनीज से पैसे लेने लगी। अब ठीक प्राइवेटाइजेशन की तरह सरकार ने इन पुल, टनल्स और रोड्स के निर्माण का नियंत्रण पूरी तरह इन उद्योगपतियों के हाथों में छोड़ दिया। पर यहाँ इन निर्माण के भीतर चूक होने पर सरकार ने इन उद्योगपतियों से पैसा लेना शुरू कर दिया। अब कोई भी उद्योगपति का मुख्य मकसद तो पैसे बनाने का ही होता है, इसलिए वो रोड्स, पुल्स या टनल के निर्माण में खराब गुणवत्ता की चीजों का इस्तेमाल करने लगे और सरकार का मुंह तो वो पैसे से पहले से ही बंद कर रहे थे। लोगों से हर तरह के टैक्स तो लिए जा ही रहे थे और उद्योगपतियों का भी ध्यान रखा जा रहा था, पर दोनों स्रोतों से सरकार का पैसा बन रहा था और लोग गरीबी की तरफ और उद्योगपति अमीरी की तरफ बढ़ रहे थे। जिन चीजों के लिए लोगों ने टैक्स भरी थी उन चीजों का निर्माण तो कभी हुआ ही नहीं, या हुआ भी तो खराब गुणवत्ता का हुआ। अब सरकार और उद्योग दोनों ने अपने अपने हिस्से के पैसे बनाया और निकल गई और बद से बदतर हालत में फंसी रह गई यह आम जनता। यह सारी सच्चाई मुझे यह कहने पर मजबूर करती है कैसे यह इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा है, जो मोदी के षड्यंत्र का भी एक बड़ा हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी और उद्योग दोनों के पोल लोगों के सामने खोल कर रख दिया। इन सब के बावजूद भी कुछ भी कर लो आवाज उठाने वालों अंधे भक्तों का साथ आज भी मोदी को ही है और 400 से पार आएगा तो मोदी ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।